हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखावत विद्यालय में। आप सभी लोगों को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। पितृपक्ष की तिथि माह पूर्णिमा से प्रारंभ होकर सर्वपितृ अमावस्या तक रहती है। तो आइए आज हम जानते हैं अपने इस वीडियो में कि तिथि की शुरुआत कब से कब तक है, क्या महत्व है पितृपक्ष का और श्राद्ध का क्या मुहूर्त है, श्राद्ध की क्या विधि है, किस प्रकार से हम श्राद्ध घर पर या गंगा के तट पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इन दिनों पर पितृ धरती पर अपने परिजनों के पास आते हैं, इसलिए उनके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हैं। जो लोग पितरों का श्राद्ध पूरे धर्म कर्म से करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष की शुरुआत कब से हुई, चलिए जानते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर पूर्णिमा से होगी और समापन 21 सितंबर को अमावस्या तिथि पर होगा। अब की बार पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण और अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। इस बार ये तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पितरों की श्राद्ध और तर्पण के लिए भी ये पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पूर्वज पितरों के प्रति श्राद्ध भावना रखते हुए अश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख शांति, वंश वृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक काम करने के कारण ही इसका नाम श्राद्ध है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध में अभिजीत मुहूर्त में करना लाभकारी होता है। पितृपक्ष के दौरान गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी बेहद लाभकारी रहता है, क्योंकि ये अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में जरूरतमंद लोगों को कपड़े, तिल, गुड़, घी, सोना, चांदी, नमक आदि का दान करना बेहद लाभकारी है। अपनी सुविधा के अनुसार दान कर्म करना लाभकारी रहता है। पितृपक्ष की तिथियां किस प्रकार हैं, आइए जानते हैं कि किस तिथि पे कौन सा श्राद्ध है। पूर्णिमा तिथि श्राद्ध 7 सितंबर 2025 दिन रविवार। प्रतिपदा तिथि श्राद्ध 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार। द्वितीय तिथि श्राद्ध 9 सितंबर दिन मंगलवार। तृतीय तिथि और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। भरणी तिथि यानी पंचमी तिथि का श्राद्ध 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 दिन रविवार। नौमी तिथि का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार। दसवीं तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। एकादशी तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर दिन बुधवार। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। ये कुछ तिथियां हैं जिन पर श्राद्ध होंगे। अब बात करते हैं श्राद्ध मुहूर्त की। तो श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण कर श्राद्ध पूजा करें। श्राद्ध जो है आप घर पर भी करवा सकते हैं और किसी नदी यानी कि गंगा नदी के तट पर भी करवा सकते हैं। श्राद्ध पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में जो भी कुछ बनाया है उनकी पसंद का उसे गाय, कुत्ते, कौवे आदि के लिए हिस्सा अलग करके उन्हें पहले खिलाएं। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा ना कर पाएं तो घर पर ही विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा भी अवश्य ही दें। श्राद्ध जो है इसकी परंपरा, जो श्राद्ध कार्य होता है वही इसमें जल, तिल, कुश, अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पिंडदान कर पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही ऋषि, देव और पितरों के ऋणी हो जाते हैं, तो पितृ ऋण को चुकाने का सबसे प्रमुख माध्यम ही श्राद्ध है। कई प्रकार होते हैं श्राद्ध के, वैसे तो 12 प्रकार के बताए गए हैं श्राद्ध। इसमें नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धिवाद श्राद्ध, अग्नि सहित श्राद्ध, पावर्ण श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्धार्थ श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, यथार्थ श्राद्ध और पुष्ट्यर्थ श्राद्ध शामिल हैं। श्राद्ध वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक बार की मृत्यु तिथि पर और दूसरा पितृपक्ष में किया जाता है, जिसे पावर्ण श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध कर्म जो है दोपहर में ही करना अति उत्तम रहता है। तो इस वर्ष जो है दोपहर में सुबह 11:36 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं। ये दोपहर 1 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए। पितृपक्ष में शाम के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पितरों को किस प्रकार भोजन दें, इसकी विधि। तो पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोजन और जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। सबसे पहले घर के द्वार पर आटे से चौक डाल जाता है। उसके बाद तुरई के पत्ते या किसी सफेद कपड़े पर भोजन रखकर
पितरों को अर्पित किया जाता है। इस दौरान विशेष रूप से सफेद फूलों का ही उपयोग किया जाता है। पितरों के लिए खीर, पूरी, हलवा, दाल, चावल, गंगा जल, दूध, दही, तिल, पापड़ आदि अर्पण किया जाता है। फिर हवन डाल के पूजा को संपन्न किया जाता है। पितरों को अर्पित किया हुआ भोजन का कुछ अंश पहले कौवा, गाय, चींटी और कुत्ते को खिलाया जाता है। इस दौरान ब्राह्मणों को भी भोजन करा के दान दक्षिणा दी जाती है। पितर पक्ष में कौवे का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि कौवा यमराज का प्रतीक है और अगर कौवा आपके हाथ से भोजन ग्रहण कर लेता है तो इससे ये कहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार पितरों का आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिले, इस कामना के साथ एक बार फिर से पितृपक्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको अपने अगले वीडियो में पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।